ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इन कछुओं के बच्चों को देख रहे हैं आप। इन्होंने अभी अभी धरती पर पैर रखा है। इनके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। वो समुद्र के लहरों में जाकर वहां पर तैरना चाहते हैं, लेकिन इनमें से अब कुछ बच्चे ही चुने जाएंगे जो सबसे ज्यादा फुर्तीले और सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। वही बच्चे समुद्र के लहरों का आनंद उठा पाएंगे। बाकी के बच्चे शिकारियों के शिकार हो जाएंगे। ये नियति का तरीका है। ताकतवर को ही नियति के यहाँ जगह मिलती है, कमजोर की यहाँ कोई जगह नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और ये बात भी सच है कि वो लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है कि रोटी से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा आटे में होती है। आटे से 10 गुना ताकतवर दूध होता है, और दूध से 8 गुना ताकतवर मांसाहार होता है, और मांसाहार से 10 गुना ताकतवर घी होता है। आज की तारीख में यदि किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाएगा। और यदि पुराने जमाने में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी होता था। आप महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी उठा भी नहीं पाएंगे। वो लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे, और हम सभी शायद जबरदस्ती जिंदा है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसकी बातों को दोस्तों आपको जिंदगी में उतारना होगा, तभी यह कहानी सुनाने का मकसद सफल हो पाएगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी रहस्य जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा धन ही हमारा स्वस्थ है। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत पराक्रमी था। राजा इतना ताकतवर था, आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचते थे। उन्हें पता था वहाँ का राजा और उनकी सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती, उसी चीज का वो राजा फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर तरफ की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वो बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और वहीं दूसरी तरफ एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया, ना युद्ध के रणनीति के बारे में सीख पाया। वो हमेशा आलस्य में रहता था। राजा को ये बात बहुत ही तकलीफ देती थी। राजा ये चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों आखिर तो मेरा ही खून है। राजा को पता था कि ये जो बच्चा एक कमजोर है, ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहाँ पर वो राजा अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हीं गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उनसे कहने लगा, गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे सीखे, आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता, और वहीं पर मेरा दूसरा बेटा बहुत ही पराक्रमी है और पूरे राज्य को आज भी संभाल सकता है, पर लेकिन मेरा छोटा बेटा हमेशा से मेरे चिंता का विषय बन रखा है कि इसको भी मेरे अपने दूसरे पुत्र की ही तरह बड़ा बना दो। मैं चाहता हूँ कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वो गुरुवर कहते हैं, मैं जानता हूँ राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा, इसी की जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओ। वो गुरुदेव वास्तव में बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो उस पुत्र को देखकर ये समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो शिष्य
उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर